नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज के डिस्कशन में हम फिर से एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर के आए हैं और उनकी पार्टी में यानी बहुजन समाज पार्टी में तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, अंदर खाने बैठकें चल रही हैं, ऑल इंडिया मीटिंग होने वाली है जून की 23 तारीख को। लेकिन इन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ मायावती यानी एक चेहरा है, आकाश आनंद, जो कि उनके भतीजे हैं, जिनको उत्तराधिकारी के तौर पर लाया गया था, लेकिन बीच चुनाव में ही, लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनको हटा भी दिया गया। लेकिन आकाश आनंद जो कि बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे थे और माना जा रहा था कि बीएसपी में मायावती के बाद वही है जो पार्टी की कमान अपने हाथों में लेके चलेंगे, लेकिन उनको एक झटके में बाहर कर दिया गया और उनके लिए पार्टी के अंदर के दरवाजे भी अभी नहीं खुले हैं। यानी बैठकों में भी उनको नहीं शामिल किया जा रहा है, ना शामिल करने की कोई संभावना दिख रही है। ऑल इंडिया बैठक होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में जितने भी बीएसपी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, हर स्टेट के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, सबको बुलाया जाएगा। यहाँ पर सबसे बातचीत होगी और हार के कारणों को तलाशा जाएगा। लेकिन इस बीच में आकाश आनंद क्यों गायब हो गए हैं अचानक से? किस बात की सजा मिल रही है? क्या सही वक्त के लिए उनको बचा के रखा गया? कई ऐसे सवाल हैं जो बसपा मूवमेंट से जुड़े लोगों के मन में है। कई लोगों ने हमसे पूछा है कि आखिर आकाश आनंद का क्या होगा, उनका भविष्य क्या है, क्या बसपा में दोबारा वो फिर से दिखाई देंगे जिस तरीके से वो एक यूथ और एनर्जी के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसी सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मातंड ने, जो कि बहुजन समाज पार्टी को अंदर से बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और आकाश आनंद से आपकी मुलाकातें भी रही हैं। आकाश आनंद ये गायब कहाँ हो गया अचानक से? सितारा चमका और फिर डूब भी गया। कहाँ है आकाश आनंद? जी बिल्कुल, देखिए आकाश आनंद वहीं है जहां 2 साल पहले थे। इट मीन्स कि अभी भी वापस जो मायावती, अगर आपको याद होगा कि आगरा के उस रैली के बाद जब इनको रोल बैक किया गया तो मायावती ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अभी और मैच्योरिटी की जरूरत है, और उसके बाद जो है इनको रोल बैक किया गया। हालांकि देखिए, एक सही बात तो ये है कि आकाश आनंद आज नहीं तो कल जो है बसपा का नेतृत्व करते हुए दिखेंगे, लेकिन वो समय कब आएगा? क्योंकि अब माना जा रहा था कि इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आकाश आनंद को इंट्रोड्यूस किया गया, एक बड़ा मंच दिया गया, नगीना से इसकी शुरुआत हुई सीधे तौर पे। चंद्रशेखर आजाद, जो कि आज इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय वो बने हुए हैं, तो एक बड़ा मंच दिया गया और आकाश आनंद उस मंच पे आते हैं और जिस तरीके से अटैकिंग अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और स्पीच देते हैं, युवाओं के मन पे छा जाते हैं। लेकिन आगरा में ऐसा कुछ होता है जिसके बाद इनको रोल बैक कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मायावती, आपने जो अपने इंट्रो में जिस तरीके से कहा कि सही समय, वाकई सही समय का ही इंतजार किया जा रहा है और ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। हालांकि अभी जरूर है कि मायावती 23 तारीख को जो बैठक करने जा रही है उसमें आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया है। पार्टी में जो है आकाश आनंद को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है। हालांकि एक धड़ा जरूर है पार्टी में जो कि ये मानता है कि आकाश आनंद को आना चाहिए, क्योंकि इस समय आप याद करिए कि 1989 का वो समय जब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आती है और मायावती का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। हालांकि मायावती बहुत समय से वो काशीराम जी के साथ जो है वो यात्राएं करती रहती हैं, मंचों पे आती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल स्वरूप बनता है 89 में। तो मायावती भी उसी तरीके से अटैकिंग मोड में आती हैं जिस तरीके से हमने आकाश आनंद को देखा। वो मंच से उसी समय की उस समय उसी तरीके से वो अटैक करती थी, अपने समाज के लोगों की बात आगे रखती थी। तो आकाश आनंद के लिए अब ये मायावती का एक डर जो है वो रोल बैक करने का सबसे मेन कारण था। मायावती नहीं चाहती, क्योंकि मायावती के पास वो आखिरी ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसके अलावा पार्टी में कोई ऐसा नेता मायावती के पास बचा नहीं। और साथ तौर पर मायावती के जो भाई हैं वो भी पॉलिटिकली उतने एक्टिव हैं नहीं। तो मायावती के बाद विकल्प कौन होगा? तो वो आकाश आनंद ही होंगे। लेकिन मायावती इसलिए उनको अभी आगे नहीं करेगी, जो उन्होंने आगरा में बयान दिया था वो सीधे तौर पे योगी सरकार पे हमला था और वो उसको लेकर देखिए मुकदमे भी दर्ज हुए थे। तो मायावती नहीं चाहती कि आकाश आनंद की जो लॉन्चिंग हो वो इस तरीके से हो कि वो कुछ फिर बयान दे दें और जो है वो कानूनी पचड़े में फंस जाएं, यानी कि लॉन्चिंग ही फेल हो जाए। तो इस वजह से उनको रोका गया है। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो उनका कोर वोटर था, यानी कि जाटव, उसका वोट भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला, वो भी गठबंधन की तरफ चला गया। और इस वोट बैंक को अगर लाना है तो जाहिर तौर पे एक यूथ जो है वो चाहिए, क्योंकि यूथ जब अट्रैक्ट करेगा तो यूथ ही यूथ को अट्रैक्ट करेगा सीधे तौर पे। क्योंकि मायावती ने भी अपने समय में यही किया था। वो काशीराम चाहते तो वो भी तो नेता हो सकते थे, लेकिन उन्होंने मायावती को आगे किया। एक तो महिला चेहरा, ऊपर से यंग,
तो यूथ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हुआ था। तो आकाश आनंद आएंगे, हालांकि अभी समय है, वो देखना होगा कि कब आएंगे। ऐसा ना हो मायावती बचाते बचाते फिर इतनी देर कर दें कि जब उनकी लॉन्चिंग हो तब सब कुछ खत्म हो गया हो। अच्छा, लेकिन जब आकाश आनंद ना 28 साल उम्र है, युवा है, तेज तर्रार है, पार्टी में नई सोच को उन्होंने जन्म दिया है, एक्स पे पार्टी को, सोशल मीडिया पे पार्टी को मजबूत करना शुरू किया उन्होंने। आप इतनी सेफ लॉन्चिंग का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर आकाश आनंद के अंदर वो एनर्जी है, वो जुनून है, जो दिखाई दिया, लड़ने का जज्बा दिखाई दिया, अरे भाई नेता है तो 2-4 मुकदमे तो होंगे ही होंगे। इतना बच के डर डरा के रहेंगे तो नेतागिरी थोड़ी कर पाएंगे। आप सोचिए कि उनको बैठा दिया गया। अगर इसके बाद भी पार्टी को फायदा हुआ होता बसपा को, तो माना जाता कि मायावती जी का जो फैसला था वो सही था, वो दूरगामी फैसला था, सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया। पार्टी तो और गर्त में चली गई। हो सकता था अगर आकाश आनंद होते तो यूथ और दलित मतदाता उनके साथ जुड़े होते। तो ये मायावती का जो ये निर्णय था, मुझे लगता है ऐसा फेल तो नहीं कर गया, सोच बहुत दूर की नहीं थी उनकी वहां। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पिछले 2007 का वो इलेक्शन था जिसमें बहुजन समाज पार्टी अपने पीक पे थी, पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, उसके बाद सत्ता जाती है 2012 में। उसके बाद से देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार मायावती का ग्राफ गिरता रहा है। हालांकि 2019 तक या हम 2022 के विधानसभा तक बात करें तो उनका कोर वोटर उनके साथ जरूर रहा, लेकिन वो जो सोशल इंजीनियरिंग वाला उनका फॉर्मूला था वो लगातार फेल होता गया। हालांकि इस बार लोकसभा के चुनाव में उस फार्मूले पर इन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन शायद वजह है कि ये विश्वास खो चुकी हैं, या बहुजन समाज पार्टी को लोग जो है, जो मतदाता थे, उन्होंने इस निर्णय में देखा ही नहीं कि ये निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं, इसलिए वो दो धड़ों में ऐसा लगा पूरे टाइम क्यों किसी और के लिए खेल रही है, अपनी पार्टी के लिए काम ही नहीं कर रही है। लगातार इसका नैरेटिव भी सेट किया गया जो विपक्षी गठबंधन था, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और मायावती के जो पिछले कई फैसले अगर आप देखेंगे, आकाश आनंद को भी रोल बैक करना, वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा। तो ये लगातार जो ग्राफ गिर रहा है, मायावती की सबसे बड़ी चुनौती है कि पहले इस ग्राफ को संभाला जाए, और उसके बाद मायावती की जो सोच है, मेरे हिसाब से जो मायावती सोच रही होंगी, वो इस ग्राफ को पहले संभाला जाए, पहले इस पर निर्णय हो कि अभी देखिए उन्होंने बैठक की और सीधे तौर पे जो जोनल व्यवस्था थी उसको खत्म कर दी। तो कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे जो है फिर वापस पुरानी पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है कि इस जनाधार को कैसे समेटा जाए। और इस जनाधार को जब वो समेट लेंगी तो जो मेरा मानना है, उसके बाद ही दोबारा आकाश आनंद की लॉन्चिंग संभव हो पाएगी। हालांकि ये भी वाजिब है, जैसा कि आप कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो वाकई जिस तरीके से 28 साल के वो हैं, युवा हैं, चंद्रशेखर आजाद से अगर कंपैरिजन करें तो चंद्रशेखर आजाद भी कोई बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है। ठीक है, वो भी यूथ में पॉपुलर है। आप नगीना में देखिए, जहां पे कि दलित वोट और मुस्लिम वोट, मतलब वो आंकड़ा 60 के आसपास का है, ये जो समीकरण है इसका। और उसने पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद को वोट दिया वहां पे। ना गठबंधन जीता, ना एनडीए जीता वहां पे, ना विपक्षी गठबंधन, वो निर्दलीय के रूप में वो जीत गए। और दूसरी चीज जो चंद्रशेखर आजाद ने, अब उसके बाद आप देखे होंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से एक अब वो मुहिम के तहत निकल रहे हैं, यानी कि अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा निकालने वाले हैं इस उपचुनाव के पहले। तो ये भी एक चुनौती होगी कि आखिर बहुजन समाज पार्टी कौन कोर वोटर, क्योंकि मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन चंद्रशेखर आजाद ने समझ लिया कि ये कॉम्बिनेशन मेरे साथ रहा तो इसको हमारे भविष्य में आने वाला फायदा हो सकता था। लखनऊ हुआ है, हमने देखा कि यहाँ मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले। तो इसको काउंटर करने के लिए भी जरूरी है कि आपके पास एक युवा चेहरा हो। और यही मुझे लगता है कि मायावती फिर एक बार गलती करने जा रही हैं कि समय का वेट किया जाए। हालांकि उपचुनाव लड़ने का ऐलान पार्टी की तरफ से हो चुका है, जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं वो हरी झंडी दे दी गई है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे आकाश आनंद को किसी भी रोल में अगर फिट किया जाता है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए, बजाय इसके कि वेट एंड वॉच वाली जो मुद्रा में मायावती चल रही है। आकाश आनंद को एक सीक्रेट वेपन के तौर पर मायावती रखना चाहती है, और उन्होंने कहा कि सही समय पे, तो सही समय तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन वो सीक्रेट वेपन इस दौरान खराब ना हो जाए। आप देखिए कि आकाश आनंद की अपनी पार्टी में, पार्टी के अंदर लोग उनकी डिमांड करते हैं, उनकी मांग कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। तो ऐसे में अगर आकाश आनंद को लंबे समय तक नहीं लाया जाएगा, या इन फ्यूचर, भाई मायावती जी भी एक ऐसी अवस्था में आ गई है कि बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है राजनीति में, तो पार्टी किसकी तरफ जाती हुई दिख रही है? मतलब इस पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं? मतलब क्या अंदर खाने चर्चा होती है बसपा में? देखिए, सीधे तौर पे जो बसपा में सबसे बड़ी जो चर्चा चल रही है इस समय, जो चर्चाओं का दौर चल रहा है, आपको 2022 के विधानसभा चुनाव का एक वाक्य बताता हूँ
कि नतीजे आ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी पहले कुछ सीटों पे जो है जो एग्जिट पोल थे उसमें भी कुछ सीटों पे वो दिख रही थी। फिर जिस दिन नतीजे आ रहे थे ट्रेंड्स में वो दिख रही थी, लेकिन अचानक से वो शाम होते होते वो आंकड़ा सिर्फ एक पे एक पे सिमट रह गया। गया। वो रसड़ा के उमाशंकर सिंह पार्टी के अंदर लोग ये चर्चा कर रहे थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, जो लगातार पार्टी के मतलब हर मोमेंट में जुड़े रहे, उनकी आस्था ही बहुजन समाज पार्टी है। मतलब उनको वो नीला झंडा और हाथी निशान के अलावा और कुछ नहीं दिखता। वो भी ये चर्चा कर रहे थे कि भाई ये एक सीट वाला कौन है जिसने बसपा की इज्जत बचा ली, आखिर ये है कौन। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि बसपा के अंदर क्या खलबली मची हुई है। ऊपर से इस लोकसभा में 10 सीट से शून्य पे आना, शून्य पे ऊपर से आपका जो वोटिंग वोट परसेंटेज है शेयर वो 10% 10% कम हो गया। हाँ 10% के 19 नीचे आ के गया। मुकाबले इस हाँ, बार 10% 10% कम हो गया, 10% के नीचे आ गया। तो ये एक अंदर बेचैनी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में चूंकि है क्या कि बहुजन समाज पार्टी में निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति लेता है और वो है सुप्रीमो मायावती। उनके अलावा और किसी का निर्णय वहां पे मान्य होता ही नहीं है, या शुरू से इस संगठन को इसी तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे ना कोई सेकंड टीयर लीडर, ना कोई थर्ड टीयर लीडर, सिर्फ एक ही टीयर है, वो है बीएसपी सुप्रीमो। तो अब ये अंदर चर्चाएं तो खूब चल रही हैं आकाश आनंद को लेकर के, आकाश आनंद को लाया जाना चाहिए। चर्चा ये भी है कि जो बीच में बहुजन समाज पार्टी का जो स्वरूप था, जो बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद जैसे कई ब्राह्मण चेहरे शामिल किए गए, हालांकि उससे सत्ता जरूर मिली, लेकिन कई लोग बिना नाम लिए उस बड़े ब्राह्मण चेहरे के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि जो बेड़ा गर्क पार्टी का हुआ वो उन्होंने किया। हालांकि ये कितना सही है, क्योंकि एक बार तो सत्ता भी भाई ब्राह्मणों के भरोसे ही आई। सही बात। हाँ, लेकिन ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं और तमाम मतलब वो कुलबुलाहट जो है पार्टी के अंदर वो है। लेकिन फिर वही बात वही है कि निर्णय किसको लेना है, बीएसपी सुप्रीमो को, उनके आगे किसी की नहीं चलनी है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। महाभारत का एक वाक्य याद करिए कि कर्ण के पास एक अस्त्र होता है, शक्ति अस्त्र। कर्ण वो अर्जुन के लिए संभाल कर रखते हैं कि जब समय आएगा तो हम निकालेंगे, लेकिन तब तक घटोत्कच बीच में आ जाते हैं और वो अस्त्र जाया हो जाता है, और वो एक निर्णायक भूमिका भी साबित होती है कि कर्ण को फिर कर्ण का जो वो दिव्यास्त्र है वो अर्जुन को के लिए काम नहीं आता है, और उसके बाद जो है पूरा महाभारत कौरव हार जाते हैं। तो बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस अस्त्र को छुपा के रखते रखते कहीं ऐसा ना हो जाए कि समय जो है आगे निकल जाए और फिर इस अस्त्र को जब यूज किया जाए तब इसका जो है प्रयोजन ही ना रहे। कोई मतलब जैसा कि रावण, अब चंद्रशेखर आजाद माफ करिएगा, वो खुद ही कहते हैं कि रावण हमको ना बोला जाए, हालांकि शुरू में उन्होंने खुद ही रावण अपने नाम के आगे जोड़ा था। तो चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से यात्रा शुरू कर रहे हैं, अगर मानिए यूथ के मन में ये क्लिक कर गया तो बहुजन समाज पार्टी के पास तो आगे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक मजबूत पार्टी जैसा बता रहे हैं मार्थन, बसपा, जिसका अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है, वोट शेयर रहा है, लोगों में पॉपुलर रही है मायावती, लेकिन अब अचानक से जिस तरीके से अब वो खामोश हैं, पार्टी के भविष्य के बारे में उन्होंने सोचना कम कर दिया है, अपने उत्तराधिकारी को उन्होंने लॉन्च करने के लिए लाई, उसके बाद छुपा लिया उन्होंने। मतलब कई ऐसे सवाल हैं जो बसपा खेमे में मचे हुए हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई आकाश आनंद कब आएंगे दोबारा से, और पार्टी की कमान भविष्य में किसके हाथों में होगी, क्यों आकाश आनंद को किस बात की सजा दी जा रही। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके इन कमेंट को हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि हम बसपा को डिकोड कर रहे हैं, मायावती के बारे में मैक्सिमम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो जरूर हमें शेयर कीजिए। फिलहाल देखते रहिए डेली लाइन।